नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ख्वाहिश। ममता आज सुबह से ही नहा धोकर मंदिर में पूजा करके नए कपड़े पहनकर अपने बेटे बहू के साथ उनके नए मकान में जाने के लिए तैयार बैठी थी। बेटे का मकान बनवाने के लिए उन्होंने अपने गहने बेचकर जो रकम मिली थी सब बेटे को यही सोचकर थमा दी थी कि बुढ़ापे में आराम से शहर में बेटे बहू के साथ रहेंगे। परंतु यह क्या, बेटे बहू तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने ममता और अपने पापा से एक बार भी नहीं कहा कि आप भी हमारे साथ नए घर में चलें। शायद बेटे बहू जल्दबाजी में मुझसे और अपने पापा से साथ चलने के लिए कहना भूल गए होंगे। यह सोचकर ममता खुशी से बेटे के पास गईं और उससे चहकते हुए बोली, बेटा हम दोनों भी चलें। यह सुनकर बेटा सातिर हंसी मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी आप यहीं पर रहो, अभी मकान पूरा नहीं बना है। जब पूरा बन जाएगा तब मैं आपको और पापा को शहर ले जाऊंगा। यह कहकर वो गाड़ी स्टार्ट करके शहर की ओर रवाना हो गया। बेटे की बात सुनकर ममता खून के आंसू रो दी थी, क्योंकि उनकी दिली ख्वाहिश थी बेटे बहू के साथ रहने की। इसलिए उन्होंने बेटे का मकान बनवाने के लिए अपने गहने भी खुशी खुशी बेच दिए थे। परंतु बेटे ने जब उन्हें साथ ले जाने से इनकार कर दिया तब उन्हें बहुत दुख हुआ था। उस वक्त उनके पति भी उनके पास ही खड़े थे। पत्नी को दुखी देखकर उसके पति मुस्कुराते हुए बोले, रोती क्यों हो? तुमने भी तो मम्मी पापा के साथ ऐसा ही किया था जब तुम नए मकान में रहने के लिए आई थी। पापा ने उस वक्त अपनी ज़मीन बेचकर हमें पैसे इसलिए दिए थे कि बुढ़ापे में वो दोनों हमारे साथ रहेंगे। परंतु जब मकान बनकर तैयार हो गया और मम्मी पापा हमारे साथ नए मकान में चलने के लिए उतावले थे, तभी तुमने मम्मी से यह कहकर साथ चलने से इनकार कर दिया था कि अभी आप दोनों का कमरा बना नहीं है, जब बन जाएगा हम आप दोनों को नए मकान में ले जाएंगे। बेचारे दोनों अपने कमरे की बाट देखते देखते स्वर्ग सिधार गए, परंतु उनका कमरा आज तक नहीं बना। क्या तुमने मम्मी पापा की ख्वाहिश पूरी की थी? जो तुम्हारा बेटा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। यह जो ऊपर वाला है ना, कभी भी हिसाब में गड़बड़ी नहीं करता। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। पति की बात सुनकर ममता अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर अपने घर के अंदर चली गई। दोस्तों, यह कलयुग है। यहाँ पर कर्मों का फल भुगतने के लिए दूसरे जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, सब कुछ इसी जन्म में मिल जाता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। इसलिए यदि अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो अपनों की ख्वाहिशें भी पूरी करो, ताकि कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।